हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा चैनल पर और यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं यहाँ पे पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात करने वाले हैं आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि आपने पूरे लेक्चर आपने कोर्स में एनरोल किया होगा तो आपने पूरा देख ही लिया कि यूनिट वाइज कैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है और कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपने देख लिया। अब ये साथियों लास्ट टाइम पे है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। और छोटा सा आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो इन क्वेश्चन के साथ और अपनी कॉन्फिडेंस या फिर अपनी चेक कर सकते हो मुझे मेरा कितना सिलेबस तैयार हो गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा है आज हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का, मैं यूनिट वाइज साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ यहाँ पे मोस्टली केस क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 3 साल पेपर लेते हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 70% आप क्वेश्चन रिपीट हुए मिलेंगे, या फिर जो टॉपिक होंगे वे वो सेम ही मिलेंगे। तो इसलिए साथियों ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये हम स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका क्या है, ओपन चैनल फ्लो, जिसको बोलते हैं ओसीएफ। ध्यान दीजिएगा, ओपन चैनल फ्लो को बोलते हैं ओसीएफ। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ओसीएफ ही दे देता है, ठीक है। और ओसीएफ में भी यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला जो सेकंड यूनिट है उसमें हम बात करते हैं जीवीएफ की, ठीक है। और थर्ड यूनिट में हम बात करते हैं आरवीएफ की। ये मैंने जब बताया था आपको तो वही मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ जीवीएफ फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल यूजिंग मैनिंग फार्मूला एंड चेंजिंग फार्मूला। तो हमको जो इक्वेशन है जीवीएफ की वो डिराइव करनी है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे राइट द चेजी इक्वेशन एंड एजम्पशंस इन्वॉल्व इन डिराइविंग इट, ठीक है। तो चेजी जो इक्वेशंस हैं उनको जो हमारा चेजी इक्वेशन है उनको डेरिवेशन करवाने में उसका कौन कौन सा एजम्पशंस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने हैं, या फिर जो आपका चेजी इक्वेशंस है उसको कैसे डिराइव किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए, डिराइव करना आना चाहिए। अभी मैं आगे क्वेश्चन दूंगा आपको। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, देखिए, ए रेक्टेंगुलर चैनल कैरीज वाटर एट द रेट ऑफ 400 लीटर पर सेकेंड व्हेन बेड स्लोप इज 1/2000। फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन फॉर द चैनल इफ सी इक्वल टू, यहाँ पे चेजी कांस्टेंट दिया है, यहाँ पे डिस्चार्ज दिया है, यहाँ पे स्लोप दिया है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपका मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन निकालना है कि उसकी डेप्थ और विड्थ क्या होगी वो आपको यहाँ पे निकालना है फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। ये आपको यूनिट 1 में आपको न्यूमेरिकल में करवाया हूँ। फोर्थ में जाएंगे तो ए चैनल इज 2 मीटर विड्थ एट द बॉटम, द लेंथ ऑफ द ईच स्लोपिंग साइड इज 1.95 मीटर। इसका मतलब ये जो सेक्शन बन गया आपका हो गया ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, यहाँ पे ये बना। द विड्थ ऑफ वाटर सरफेस इज 5.5 मीटर, द फ्लो डेप्थ इज 1.25 एंड बेड स्लोप इज 1 in 5280। व्हाट इज द डिस्चार्ज पर मिनट, टेक द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे चेजी का हंड्रेड दिया तो उसका डिस्चार्ज निकालना है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में। ये भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आएगा, आपका मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन फाइंड आउट करना, या फिर आपका डिस्चार्ज फाइंड आउट करना, या फिर आपको स्पेसिफिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला क्वेश्चन। इस टाइप के 3 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कोई भी आपका आ सकता है। इसलिए मैं साथियों अगला भी क्वेश्चन ले रखा हूँ, देखिएगा। ए ट्रेपेजॉइडल चैनल हैज अ बॉटम विड्थ ऑफ 6 मीटर एंड साइड स्लोप ऑफ 1:1। The depth of flow is 1.5 मीटर एज अ डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, डेप्थ दे रखा है, वाई दिया है, यहाँ पे डिस्चार्ज दे रखा है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक एनर्जी इफ द क्रिटिकल डेप्थ इज 0.9 मीटर, ठीक। मतलब इस केस में इतने में आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है। उसके आगे भी पूछा गया कि ये जो हमारी क्रिटिकल डेप्थ है 0.9 मीटर है, तो डिस्कस द टाइप ऑफ फ्लो करस्पॉन्डिंग द क्रिटिकल डेप्थ। तो वहाँ पे कौन सा फ्लो होगा वो भी आपको देखना है कि सब क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल होगा, ठीक है। वो चीज़ आपको वहाँ पे निकालना है, क्रिटिकल फ्लो होगा वो चीज़ आपको वहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इलस्ट्रेट द कंडीशन अंडर द विच रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड डिराइव दीज कंडीशन। तो ये बोला गया कि कौन कौन से केस हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देखते हो कि बी और वाई का केस निकालते हो कि क्या रिलेशन है जिस केस में हमारा चैनल हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल हो, फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल और फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन। तो दोनों के लिए आपको ये फाइंड आउट करने हैं। और इसका देखिए आप डेरिवेशन भी बोला गया, डिराइव भी करना है। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ कर्व, ठीक है। तो स्पेसिफिक एनर्जी का मैंने करो बताया था आपको, स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन बताया था, वो चीज़ आपको यहाँ पे ड्रा करना है। प्रूव द क्रिटिकल कंडीशन, प्रूव द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ चैनल। तो किस किस केस में आपका जो फ्लो होता है क्रिटिकल होगा वो चीज़ आपको डिराइव करना है। मतलब यहाँ पे जो आपका फ्राउडी नंबर है वो इक्वल टू 1 करके आपको प्रूव करवाना है फॉर द क्रिटिकल सेक्शन के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 8वां नंबर,
ए फ्लो ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज पासिंग एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2.5 मीटर विड्थ। तो देखो यहाँ पे इसका फ्लो दिया है डिस्चार्ज, और यहाँ पे आपका डेप्थ दिया है, यहाँ पे आपका विड्थ दिया है। तो बोला गया काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज फाउंडेड इज टू बी 1.20। साथ ही क्या दिया आपका अल्फा दिया है, कहीं कहीं पे अल्फा आपका नहीं दिया तो अल्फा इक्वल टू हम वहाँ पे 1 एज्यूम करके सॉल्व करते हैं। अल्फा कहाँ आता है, जब आपको वेलोसिटी सॉल्व करते हो ना, अल्फा v स्क्वायर 2g, जहाँ पे आप नहीं दिया तो उसको हम 1 मान लेते हैं, सिंपली रख देते हैं v स्क्वायर बाई 2g कर देते हैं। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो, तो इसकी स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो क्या है, फ्लो की स्पेसिफिक एनर्जी क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ अल्टरनेट टू द एग्जिस्टिंग डेप्थ, अल्टरनेट डेप्थ जानते थे ना किसी सेक्शन पे, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और किसी भी थोड़ा जाएंगे तो आपको 2 अल्टरनेट डेप्थ मिलेंगी। तो बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्थ अल्टरनेट टू द एक्जिस्टिंग डेप्थ इफ a इक्वल टू 1.0 इज एज्यूम्ड फॉर द अल्टरनेट फ्लो। यदि आपकी a जो वैल्यू है वो 1 हो जाए तो वहाँ पे आपकी अल्टरनेट डेप्थ क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी यूनिट 1 थी साथियों। यदि आपको कोई दिक्कत आ रहा है साथियों तो यहाँ पे हमारे ऐप पर जो पूरा सब्जेक्ट अवेलेबल है, मात्र आपको जो पे करने होंगे मात्र 99 पे करने होंगे। और जो ऑफर चल रहा है साथियों वो ऑफर चल रहा है आपका, यहाँ पे आप डालिएगा एग्जाम, ठीक है, एग्जाम 200 डालोगे आप, कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 200 ऑफ होगा फॉर द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। आप ये हाइड्रोलिक्स की बात नहीं, आपको सोम पढ़ना है, आपको मटेरियल टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस इंजीनियरिंग पढ़नी है, सब पे आपका 200 ऑफ चल रहा है। आप 3 सब्जेक्ट में सेम कूपन के साथ अप्लाई कर सकते हो, लगभग 600 तक डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप चाहते हो साथियों बंडल पैक में या फिर टोटल कॉम्बो पैक लेना, तो वहाँ पर भी आपको, ये साथियों पुराना ऑफर था, वहाँ पर भी आपको 500 का ऑफ चल रहा है। कितने का साथियों, 500 का ऑफ चल रहा है। जो पहले कोर्स था आपका 499 का, 500 ऑफ होकर के सिर्फ आपको मिलेंगे 999 का, और उसमें भी आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो आपके सेमेस्टर में है। ठीक है, तो देरी मत करिएगा, अभी चाहे नीचे लिंक दिया गया है, चाहे ऐप से डाउनलोड करिएगा, यदि ऐप से नहीं तो आप वेबसाइट के द्वारा भी आप परचेज कर सकते हो, वेब पे, अपने लैपटॉप पे, पीसी पे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलते हम यूनिट 2 की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये क्वेश्चन हमारे दिए हुए हर साल आते हैं। यहाँ पे इसका जो केस है, मैं पहला क्वेश्चन बता दूँ, ये आपका लगभग 90% केस में ये क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। क्या बोला, एक्सप्लेन एंड द स्केच ऑफ जीवीए प्रोफाइल प्रोड्यूस्ड ऑन द माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप एंड क्रिटिकल स्लोप। ये भी मैंने साथियों बताया हूँ, M1 प्रोफाइल कैसे बनती है, S1 और C1 प्रोफाइल कैसे बनती है, वो सारा चीज़ मैंने डिटेल में क्लासिफिकेशन बताया, आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है साथियों, ए रेक्टेंगुलर चैनल। देखिए न्यूमेरिकल हर चैप्टर से आएगा, एक थ्योरी आएगी तो एक न्यूमेरिकल आएगी, कभी कभी हो सकता है अल्टरनेट में आए, कभी ऑप्शन में आए, कभी ऑप्शन में ना भी आए, तब भी आपको तैयार रहना है। तो ये रेक्टेंगुलर चैनल है जो विड्थ ऑफ 2 मीटर, कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 4.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, विड्थ एट डेप्थ ऑफ 1.6 मीटर एट द सर्टन सेक्शन ऑफ ए स्मॉल स्मूथ हम्प विथ ऑफ फ्लैट टॉप ऑफ 0.25 मीटर इज प्रपोज्ड टू बिल्ड, नेग्लेक्ट द एनर्जी लॉस एंड कैलकुलेट the water surface elevation on the hump, calculate the minimum size of hump आज critical flow। आपको पता होगा, जब मैं बता रहा था तो यहाँ पे मान लीजिए चैनल है, ठीक है, यहाँ कोई हम्प बना दिया गया है, तो यहाँ पे कोई फ्लो होगा तो यहाँ पे ऐसे फ्लो हो जाएगा। तो ये बोला गया कि यहाँ पे जब हम्प है तो इसकी हाइट कितनी, जो हमने जेड माना था, ठीक, वो पूछा गया है, और इसके ऊपर क्या डेप्थ होगी वो भी पूछा गया है। तो 2 चीज़ पूछा गया है, आप देखोगे लेक्चर तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 3 मीटर वाइड लेड ऑन द स्लोप। ये हमारा दे देगी, यहाँ पे डेप्थ दे दिया, यहाँ पे विड्थ दे देगी, यहाँ पे स्लोप दे देगी, और यहाँ पे मैनिंग इक्वेशन दिया गया, मैनिंग कांस्टेंट दिया गया है 0.0015। बोला गया मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प ऑन द फ्लोर प्रोड्यूस द क्रिटिकल डेप्थ। तो वो हम्प की हाइट क्या होगी जिसके कारण हमारा जो डेप्थ होगी वो क्रिटिकल होगी। द एंड द विड्थ ऑफ कंट्रैक्शन विच विल प्रोड्यूस द क्रिटिकल डेप्थ विदाउट द इंक्रीजिंग द अप स्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर कंट्रैक्शन बोल रहे हैं, विड्थ कंट्रैक्शन, मतलब यहाँ डेप्थ नहीं बोल रहा, मतलब कि आपकी विड्थ मतलब टॉप बताएं, ये आपका टॉप व्यू आएगा तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट होगी, डेप्थ आपकी सेम है, तो एक कंट्रैक्शन वाला यहाँ पे कंडीशन बनती है, तो वो भी मैंने करवाया हूँ क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देख दीजिएगा, ए रेक्टेंगुलर चैनल विथ बॉटम विड्थ ऑफ 4 मीटर एंड बॉटम स्लोप ऑफ 0.0008 हैज ए डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन अ GVF in this channel the depth of certain location is found to be 0.30 meter। assume 0.001 जो हमारा n है मैनिंग कांस्टेंट हमारी 0.016 है, डिटरमाइन स्केच ऑफ द JVF प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या करो साथियों, देखिएगा यहाँ पे आपका विड्थ दिया गया है, यहाँ पे स्लोप दिया गया, आपका डिस्चार्ज दिया गया है, इसका आगे आपको नॉर्मल डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है, एक आपको नॉर्मल डेप्थ मिल जाएगा, एक आपके यहाँ क्रिटिकल डेप्थ या फिर एक्चुअल डेप्थ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों कंपेयर करोगे तो आपका कौन सी जीवीएफ प्रोफाइल बनेगी, हो सकता है माइल्ड स्लोप किया है या स्टीप स्लोप किया है, क्रिटिकल स्लोप किया है, तीनों आप एक्चुअल डेप्थ, आप नॉर्मल डेप्थ और आपको क्रिटिकल डेप्थ फाइंड आउट करोगे, तब वहाँ पे आप जीवीएफ प्रोफाइल आप ड्रा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों डेप्थ निकालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आप बता पाओगे कौन सा यहाँ पे प्रोफाइल है।
ठीक है। अगला यहाँ पे राइट द डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन द ओसीएफ। ये साथियों 2 नंबर में आता है, लेकिन आप इसका डेरिवेशन भी देख लेना, ठीक, डेरिवेशन भी आता है। मैंने एक ही क्वेश्चन वहाँ पे डिराइव किया भी हूँ, आपको बताया हूँ कि डायनेमिक इक्वेशन बोलते हैं या फिर इसको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का इक्वेशन बोलते हैं, जो हम यहाँ पे पढ़े थे। अगला क्वेश्चन और साथियों मैंने लाया हूँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रेयरली आता है, ये नहीं क्वेश्चन आता है अधिकतर क्वेश्चन आपको आते हैं इस टाइप के या फिर इस टाइप के, या जो तीनों बताएं। इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। ए रेक्टेंगुलर चैनल इज 3.5 मीटर वाइड कन्वेज ए डिस्चार्ज ऑफ 15 मीटर का क्यूब पर सेकंड एट डेप्थ ऑफ 2 मीटर। डेप्थ दिया है, विड्थ दिया है, डिस्चार्ज दिया है। इट इज सपोज टू द रिड्यूस द विड्थ ऑफ द चैनल एट अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मतलब कि कहीं पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका इसको कंट्रैक्ट करना है, इसको आप क्या करना है, रिड्यूस करना है सेक्शन को। तो एज्यूमिंग द ट्रांजिशन टू बी हॉरिजॉन्टल एंड द फ्लो टू बी फ्रिक्शनलेस। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल हम क्या कहते हैं, जो हमारा ये मान लीजिए है, इसको चल के आगे ये कम कर रहे हैं, ठीक है, हम डेप्थ को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो वो वाला केस बनेगा। डिटरमाइन द वाटर सरफेस एलिवेशन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यदि हमारा कंस्ट्रक्शन विद एक्स को हम 2.5 मीटर कर दें, तो इस पर यहाँ पे इस केस में हमारा अप स्ट्रीम में कितना डेप्थ होगा, डाउन स्ट्रीम में कितना डेप्थ होगा। यदि हम विड्थ जो कंस्ट्रक्शन उसकी 2.2 मीटर रखें, तो हमारा अप स्ट्रीम में कितना डेप्थ होगा और डाउन स्ट्रीम में कितना डेप्थ होगा, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, एक बार आप बुक का रिफर कर लीजिएगा, फिर लेक्चर रिफर कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 हमारा क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप ऑन द बेसिस ऑफ राउडी नंबर एंड लोकेशन विद द एक्सट्रूड डायग्राम। तो कहाँ पे देखिए, एक आपका लोकेशन कहाँ पे डायग्राम में, कहाँ पे किस टाइप का आपका जंप देखने को मिलेगा वो हो सकता है। जैसे आपका जो प्राउडी नंबर है, प्राउडी नंबर है, तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कितने टाइप्स के आप हाइड्रोलिक जंप हैं उन दोनों को आपको यहाँ पे क्लासीफाई करना है। साथियों, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, लगभग आपके पिछले 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन में आपके 2 बार क्वेश्चन आए हुए, मतलब 50% क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस बार मैं बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन आने की संभावना 70% बढ़ सकती है। ठीक है, व्हाट इज द हाइड्रोलिक जंप, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द अल्टरनेट डेप्थ ऑफ द हाइड्रोलिक जंप एंड फ्राउडी नंबर। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक जंप क्या है, इसके जो आपके डेरिवेशन है वो आपको देखना है, और फ्राउडी नंबर के साथ इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, थर्ड नंबर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सीक्वेंट डेप्थ रेशियो एनर्जी लॉस इन हाइड्रोलिक जंप फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। तो ये भी आपको डेरिवेशन आना चाहिए। देखिए, ये टोटल आपका थ्योरी पार्ट हो गया। ठीक है, थ्योरी पार्ट इतना आ गया। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखिएगा। ए हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल 4 मीटर वाइड कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 16 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे आपकी विड्थ होगी, यहाँ पे आपकी डिस्चार्ज हो गया। डिटरमाइन वेदर अ जंप में अकर इट एन इनिशियल डेप्थ ऑफ 0.5 आर नॉट। बोला गया यदि यहाँ पे इनिशियल डेप्थ यदि आपकी 0.5 है, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोलिक जंप या आकर होगा कि नहीं होगा। यदि जंप आकर से होता है, तो डिटरमाइन द सीक्वेंट डेप्थ टू द दिस इनिशियल डेप्थ। तो इस इनिशियल डेप्थ पे आपका जो सीक्वेंट डेप्थ है, इसी को आप बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ। ये भी ध्यान दीजिएगा, वो भी आपका भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, अल्टरनेट डेप्थ इसी को बोलते हैं। ठीक है, आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी लॉस इन द जंप। ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस है वो भी आपको निकालनी है। अगली बात करते हैं फिफ्थ में, ए हाइड्रोलिक जंप इज अकरिंग इन अ रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ ऑफ 3 मीटर, डिस्चार्ज 7.8। देखो सेम क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा आपको। एंड डेप्थ बिफोर जंप इज 0.28 मीटर। जंप के पहले जो आपका है वो आपकी डेप्थ है 0.28 मीटर। तो वो लगे उसकी सीक्वेंट डेप्थ क्या होगी और आपका एनर्जी लॉस कितना होगा जंप के दौरान। तो दोनों क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो सेम आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। 6 नंबर की बात करें यहाँ पे, तो एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेटर्स एंड प्रिंसिपल एंड देयर टाइप्स। तो एनर्जी डिसिपेटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसकी प्रिंसिपल क्या है, कैसे एनर्जी लॉस करती है, और इसके टाइप्स क्या हैं, और इसका यूज क्यों किया जाता है डैम्स में। ये चीज़ आपका ये क्वेश्चन साथियों मैं बताऊंगा लेस इंपॉर्टेंट है, बट आई जब पार्ट थ्योरेटिकल 10% मैं इसको उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैंने डाला क्योंकि आपकी एनर्जी डिसिपेटर कभी कभी दे देता है। पिछले 4 सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए, बट हो सकता है इस बार दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि इस टॉपिक को छुआ ही नहीं जा रहा, पिछले 4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने देखा था। अगले यहाँ पे डिफाइन द सर्ज इन ओपन चैनल एंड लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सर्ज। तो सर्ज क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप्स के सर्ज होते हैं वो भी आपको देखना है। अब बात करते हैं यूनिट 4 में। साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को भी। ठीक है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, वीडियोज में मिल जाएंगे, और इसका PDF साथियों आपको ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। और यदि आपको चाहिए यहाँ से अपडेट चाहते रहिए, चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों सब्सक्राइब नहीं करोगे आप आगे आने वाली वीडियो आप मिस कर दोगे, और हो सकता है इंपॉर्टेंट हो और आप आज वीडियो ढूंढने लगो। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। है यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। अब यहाँ पे ये वाला चैप्टर है वो आपका पंप है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टॉपिक है, पंप है और पहला आपका है जेट है। जेट है आपको यूनिट 4 में मिलेगा, उसके बाद आपको यूनिट 3 में आपको मिलेगा टरबाइन।
तो जो यूनिट 4 है वो पंप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो कैसे, डिफरेंशिएट द सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज पंप, राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑन द रोटोडायनेमिक पंप। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है वो भी आपको बनाने हैं। अब इसी के साथ देखो ये अगला क्वेश्चन साथियों 1 का 2 है, दूसरा है मैंने अलग कर दिया, 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप विद अ नेट स्केल। ये क्वेश्चन आ सकता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। यदि आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, कैसे, एक्सप्लेन विद नीट स्केच द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग और उसका डायग्राम दोनों आने चाहिए, चाहे रेसिप्रोकेटिंग पंप का हो चाहे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का हो, वो आपके आने चाहिए। अब इसके बेस पे आपका क्वेश्चन आते हैं, देखिए कैसे। A centrifugal pump having outer diameter having 2 equal time the inner diameter and running at 1000 rpm work against a total head of 40 meter. The velocity of the flow through the impeller is constant and is equal to 2.5 meter per second. The vanes are set back, यहाँ पे कोई आई की वैल्यू दिया होगा, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, set back at an angle of 40 degree at outlet. If the रेट ऑफ इम्पेलर इज 500 mm, एक मिनट ये भी शायद कुछ भूला हूँ, मिसिंग हो, मैं इसको पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा। ठीक है, इम्पेलर इज 500 mm एंड विड्थ ऑफ द आउटर, अच्छा ये इनर डायमीटर है और ये आउटर डायमीटर इज 550 mm। तो डिटरमाइन व्हेन एंगल एट इनलेट, वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड। ठीक है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ये साथ में क्वेश्चन आपको डिफाइन कर दूंगा पीडीएफ में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी करने में। ओके, तो ये क्वेश्चन आते हैं, आप बुक रिफर करोगे तो वहाँ भी क्वेश्चन सेम मिल जाएगा, सॉल्व हुआ हो। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन आते हैं, कैसे देखिएगा। ये तो मैंने पंप वाला क्वेश्चन बताया था। एक जेट ऑफ वाटर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जेट ऑफ वाटर ऑफ 40 डायमीटर स्ट्राइक ऑन अ हिंज स्क्वायर प्लेट एट इट्स सेंटर विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द प्लेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू द एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द वेट ऑफ द प्लेट। इफ द प्लेट इज नॉट अलाउड टू स्विंग, व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू द लोअर एज ऑफ द प्लेट टू कीप द प्लेट इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सेम ही है लगभग, फिर आया हुआ है। जेट ऑफ वाटर डायमीटर 50 mm मूविंग विद अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक अ कर्व्ड फिक्स्ड सिमेट्रिकल प्लेट ऑन एट अ सेंटर, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट इफ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू द एट एंगल 120 डिग्री एट द आउटलेट ऑफ द कर्व्ड प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड कुछ करना था यहाँ पे, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और यहाँ भी वही निकालना था कितना फोर्स आपका रिक्वायर्ड होगी। दोनों केस में वही चीज़ें आई हैं। ठीक है, ये आपके जेट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ए नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर 20 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट, द मूवमेंट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एट द 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट फोर्स ऑन द प्लेट, वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ द जेट। तो तीनों क्वेश्चन आपके जेट वाले टॉपिक से रिलेटेड है, इसको कर लीजिए साथियों। देखिए तीनों क्वेश्चन आपके हर मतलब कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर ईयर में एक नए क्वेश्चन आया हुआ है आपका जेट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अब मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। ठीक, ट्रिपल स्टार में लगा दे रहा हूँ। ड्रा द नीट स्केच ऑफ द वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर एन इम्पेलर वेन एंड राइट इंपॉर्टेंट टर्म्स विद दियर रिलेशन इनवर्स इन द वेलोसिटी ट्रायंगल। तो ये आपको याद होना चाहिए, जो वेलोसिटी ट्रायंगल आपका है इम्पेलर वेन में, इसका डायग्राम, इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी जो वेलोसिटी ट्रायंगल जो डिफरेंट टर्म्स हैं, वो आपको डायग्राम बना करके लिख के आना होगा, तब जाके साथियों आपके ये 7 मार्क्स होंगे या फिर 10 मार्क्स होंगे, तब ये मार्क्स आपके फुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका था यूनिट 4। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 5 में। साथ ही यूनिट 5 का जो आपका टॉपिक है वो सिंपल टाइप आपका टरबाइन है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन है उसका आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिट 5 में। तो पहले देखिए यहाँ बोला गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी, आल्सो डिराइव द रिलेशनशिप अमंग देमसेल्फ। साथियों जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब ये है कि आप कितने क्वेश्चन पढ़ के जाते हो। ये देखिए आपकी जो एफिशिएंसीज हैं हाइड्रोलिक टरबाइन की, तो तीनों एफिशिएंसी है वो आपको पूछा गया है, उसके रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे में वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ कैविटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टरबाइन एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। तो देखो यहाँ पे कैविटेशन आपका एक टरबाइन में है, कैविटेशन आपका एक पंप में है, तो दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों का जो आपका वर्किंग है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आए। कैविटेशन में तो हो सकता है पंप में आ जाए, टरबाइन में आ जाए। तो मैंने पंप में नहीं बताया, पंप में बहुत कम आते हैं, लेकिन टरबाइन में ये वाला क्वेश्चन साथियों पिछले ये भी आपके 70% चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ द कैविटेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टरबाइन एंड इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है।
डिजाइन अ पेल्टन व्हील विच इज रिक्वायर्ड टू डेवलप 1500 किलोवाट when working under a head of 160 meter at a speed of 420 rpm. The overall efficiency may be taken as 85% and assume other data required. जो दूसरे डाटा होंगे उसको अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिएगा। इसलिए साथियों मैं बताता हूँ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो डाटा एज्यूम करने हैं या लमसम डाटा आप उसको रख पाओ। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पे गिव द रेंज ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कप्लान, फ्रांसिस एंड पेल्टन व्हील टरबाइन। ठीक है, जो स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यूज है कप्लान के लिए क्या है, फ्रांसिस टरबाइन के लिए क्या है, पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए क्या है। व्हाट इज द ड्राफ्ट ट्यूब एंड इट्स यूज। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, ड्रा द नीट स्केच ऑफ वेरियस शेप्स ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। साथियों देखिएगा इतना डिटेल क्वेश्चन साथियों आपके सिर्फ 10 मार्क्स में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को आप कितना लिखोगे, कितना, क्योंकि इसमें साथियों 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लिख के आ जाओगे, बट कभी कभी क्या होता है सिर्फ आपको इतना ही दे दिया जाएगा 10 नंबर में, तो आप क्या बनाओगे, व्हाट इज ड्राफ्ट ट्यूब्स और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसके ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर मेंशन करो। तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ के जाने हैं। अगला आता है हमारा 5 नंबर, ए पेल्टन व्हील इज टू बी डिजाइन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। उसकी जो सॉफ्ट पावर है वह है 11,722 किलोवाट, उसका जो हेड है वो 380 मीटर है, स्पीड ऑफ 750 आरपीएम है। उसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो है 86 डायमीटर। उसका जो जेट डायमीटर आपका निकालना है, जेट डायमीटर क्या निकालना है देखिएगा, डू नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ द व्हील डायमीटर वो दिया गया है। ठीक, जो स्मॉल डी है जेट डायमीटर वो पूछा गया, और जो कैपिटल डायमीटर व्हील डायमीटर उसका कैपिटल डी वो आपको बताया गया है। इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ आपके लेक्चर में। डिटरमाइन व्हील डायमीटर, व्हील डायमीटर क्या होगा, नंबर ऑफ जेट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, डायमीटर ऑफ जेट कितने होंगे वो चीज़ आपको निकालना है। यदि आपको जो KB1 वैल्यू है वो आपकी 0.985 है और जो KU1 है वो आपकी 0.45 है, तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ क्वेश्चन साथियों और है, यहाँ देखिएगा, ए पेल्टन व्हील टरबाइन of 8421 किलोवाट ऑफ सॉफ्ट पावर अंडर अ हेड ऑफ 320 मीटर, स्पीड ऑफ रोटेशन उसका है 700 आरपीएम, जिसकी ओवरऑल एफिशिएंसी 87% है, जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक जेट है 0.98 है और इसकी स्पीड रेशियो 0.45 है और जिसका जेट रेशियो है 6 है। फाइंड द व्हील डायमीटर निकालना है आपका, डायमीटर ऑफ जेट निकालना है और नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर्ड निकालना है। तो ये क्वेश्चन साथियों जो है आपका और ये जो क्वेश्चन है दोनों आपके एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो आपको इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा है, ये भी मैं डाल दिया ताकि आप पढ़ के जाओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडल टेस्टिंग ऑफ टरबाइन, और उसके जो आपके हैं यहाँ पे आल्सो एक्सप्लेन 3 पैरामीटर्स। तो जो मॉडल टेस्टिंग है वो क्या क्या है, उसके जो पैरामीटर 3 है वो एक्सप्लेन करना है। कुल मिला के आपको यहाँ पे जो सिमिलैरिटी लॉ है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करके आने हैं, यदि आपको आइडिया न लग रहा हो तो। बट यहाँ पे टरबाइन लिखना है, हेडिंग टरबाइन लिखना है, बाद में उसको अगर जो आपके सिमिलैरिटी टरबाइन है, ज्योमेट्रिक है, काइनेमेटिक है और आपके जो लॉज है तीनों वो आपको यहाँ पे करने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, इसको डाउन माइंड मत करिएगा। कैविटेशन है उसके जो इफेक्ट ऑन टरबाइन क्या इफेक्ट पड़ता है और उसका क्या कैसे अवॉइड किया जा सकता है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया। तो मैं फिर बताता हूँ, अभी यदि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो मैं फिर बताऊँ, यदि आपको सिर्फ पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट को लेना है तो आपको 299 मिल जाएगा। जाइएगा आप जो कूपन कोड अप्लाई करिएगा, एग्जाम 200 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, आपको 2 कूपन कोड्स होंगे, एग्जाम 200 का, एक एग्जाम 500 का। ठीक है, तो जो आप देखिए जो अभी करंट क्वेश्चन है, जो आपका करंट है ये आपका बंडल पैक के लिए जी, जो आपका कॉम्बो पैक है उसके लिए ये वाला है। कॉम्बो पैक के लिए जो कॉम्बो पैक है उसकी जो अभी प्राइस है वो आपकी है 499 रुपीज़। यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे जब कूपन कोड अप्लाई करो तो आपको 500 माइनस हो जाएंगे, तो वो आपको हो जाएगा मात्र 999 में। इसमें आपके सारे कोई आज से एक्स्ट्रा नहीं पे करना है आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप पे कर सकते हो। नहीं आप चाहते हो कि मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, जैसे आपको सिर्फ सोम के लेना है, सिर्फ आप हाइड्रोलिक पढ़ने हैं, तो वहाँ पे आप जाइएगा एग्जाम 200 को कूपन कोड अप्लाई करिएगा, जो आपका भी करंट प्राइस है 499, 200 माइनस होकर आपका सिर्फ 299 मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात ये साथियों ये सेम कूपन कोड आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब कि आप टोटल 600 तक का डिस्काउंट यहाँ से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। इसका PDF साथियों में बताया कि आपको टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और यदि आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिस ना हो। ठीक है, और सारी चीज़ें आपके हैं, यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो www.unicseries.in पे। ठीक है, गूगल सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। तो अब मिलते हैं, अगर कोई क्वेरी हो साथियों, कोई भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी सलूशन लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।